वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो काफी दिनों से बहुत से भाई लोग दोस्त मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई सालार एंड डंकी, सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार, इन दोनों मूवीज का क्या बना। मतलब कि इनको वर्डिक्ट की तरफ से क्या टैग मिला, हिट का टैग मिला, फ्लॉप का टैग मिला या ब्लॉकबस्टर का टैग मिला। हमें बताओ, हमें नहीं पता कि हम इन दोनों मूवीज को अपने माइंड में या हम क्या समझ कर चले कि ये दोनों, जैसे भाई साहब जवान पठान की बात करूं तो वो भाई साहब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है शाहरुख खान की फिल्म। तो अभी ये जो डंकी आई है, हम शाहरुख खान की इस फिल्म को भी क्या ब्लॉकबस्टर समझे। या फिर डार्लिंग प्रभास की बात करें तो सालार। अब सालार की यानी कि डार्लिंग प्रभास की जो इससे पहले 3 मूवीज आई है बाहुबली 2 के बाद, राधे श्याम, साहू या भाई साहब आदि पुरुष, वो तीनों तो फ्लॉप गई थी। उन तीनों से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सालार ने। तो क्या हम इसको ब्लॉकबस्टर मान सकते हैं या नहीं। तो गाइस अभी देखो, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, क्योंकि सिनेरियो ये कि इन दोनों फिल्म्स ने थिएटर्स के अंदर लगभग 2-2 हफ्ते तो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि ऊपर ही चल रहा है डंकी का आज डे 17 चल रहा है, सालार का डे 16 चल रहा है। बट भाई साहब इनके 1-2 दिन पहले की ऑफिशियल कलेक्शन अभी तक नहीं आई, लेकिन 2-2 हफ्तों की 2-2 वीक्स की टोटल ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है। भाई साहब उसको देखने के बाद वर्डिक्ट ने क्या किया, क्या टैग मिला, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या किया, लाइक जरूर करना है। लाइक करोगे तो भाई यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसके बाद डंकी पर आएंगे। भाई साहब सालार की लगभग पहले 2 हफ्तों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है लगभग 378 करोड़ रुपए, ग्रॉस मनी 446 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 132 करोड़ रुपए एंड भाई साहब टोटल हो गया 580 करोड़ रुपए। यानी कि नेट कलेक्शन 380 करोड़ रुपए, 378 पॉइंट समथिंग है भाई साहब, बिल्कुल 379, तो मैं इसको 380 कर रहा हूं डायरेक्ट। 380 करोड़ रुपए की भाई साहब नेट कलेक्शन एंड 580 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। नोट दैट ये जो मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, मतलब जिन नंबर्स के हिसाब से हम देखेंगे कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, भाई साहब ये नंबर्स होंगे ट्रेड के, मेकर्स के नहीं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि पहले सिर्फ सालार मेकर्स के नंबर से काफी आगे थी, नाउ डंकी भी मेकर्स के नंबर से भाई साहब काफी यानी कि ट्रेड के नंबर से काफी आगे है। यानी कि इन दोनों फिल्म्स की मेकर्स के नंबर्स कुछ और है, ट्रेड के नंबर्स कुछ और है। अब ट्रेड के नंबर्स हमेशा से कम रहते हैं और आप भाई लोग भी हमेशा यही बोलते हैं कि ट्रेड के नंबर्स परफेक्ट होते हैं, वही लेकर चला करो। एट द एंड मेकर्स के नंबर ही माने जाएंगे, लेकिन हम ट्रेड के नंबर्स को देखकर चलेंगे कि क्या इसके अकॉर्डिंग भाई साहब ये फिल्म सही है, कौन सा टैग है एटसेट्रा। सालार पहले 2 हफ्ते भाई सब 380 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन, 446 करोड़ रुपए की ग्रॉस कलेक्शन, 132 करोड़ ओवरसीज, 580 करोड़। अब गाइस यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस फिल्म का बजट था भाई साहब लगभग 300 करोड़ रुपए। बहुत से भाई लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं 400-500 करोड़ बजट था। भाई वो 2 पार्ट्स का मिला के था। आप में से बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी, बट सालार को हमने बिल्कुल स्टार्ट से फॉलो किया था। फॉलो करते करते मैंने लगभग भाई जब सालार पोस्टपोन हुई थी, यानी कि जून में जब आना था, तो पोस्टपोन होने से लगभग 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि सालार पार्ट 2 की शूटिंग हुई है। यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि पार्ट 2 की शूटिंग जो होगी वो ज्यादातर ओवरसीज कंट्री में होगी, और तब प्रभास प्लस पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों ओवरसीज किसी कंट्री में गए थे। वो इटली थी या कोई और कंट्री थी, मुझे एग्जैक्टली नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां पर वो गए थे पार्ट 2 की शूटिंग करने के लिए। तो पार्ट 2 का भी बजट मिलाया गया था, तो वो तब 400 करोड़ प्लस था। पार्ट 1 300 करोड़ में बना है, यस 300 करोड़। चलो गाइस मान लेते हैं 350 करोड़ में बना है। यहां पर नेट कलेक्शन कितनी है, 380 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड कितनी है, 580 करोड़। तो सबसे पहले तो भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सालार ने अपने बजट से ज्यादा कलेक्शन कर ली है, यानी कि इसका बजट रिकवर हो चुका है। यस, इवन कि इसका बजट क्या, इसके जो राइट्स ही सोल्ड आउट हुए थे वो ही इतने बड़े प्रॉफिट में है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यानी कि मेकर्स भले ही मेकर्स को इस फिल्म से वो रेस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन मेकर्स को नंबर्स के हवाले से रेस्पॉन्स जरूर
करोड़ मिला है। आप उन इन सारी चीजों को भी छोड़ो, आप मुझे बताओ भाई साहब प्रभास की इससे पहले फिल्म्स राधेश्याम कर लें, राधेश्याम के बाद भाई साहब आप कर लें साहू कर लें, या फिर आप कर लें आदि पुरुष। उन तीन फिल्म्स की कलेक्शन कितनी थी? उन तीन फिल्म्स की कलेक्शन लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ही 400 करोड़ के आसपास थी। आई थिंक सो साहू 400 450 करोड़ कमाए थे, बाकी राधेश्याम आदि पुरुष ने तो बहुत कम कमाए थे। साहू ने 400 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाए थे, 400 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, और ये 580 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे पहुंचे। यानी कि प्रभास की पहली तीन फिल्म्स भाई साहब उनसे तो बहुत ज्यादा कलेक्शन की है भाई साहब सालार ने। और नोट दैट ये मेकर्स के नंबर्स नहीं है, ये है ट्रेड के नंबर्स। ट्रेड के नंबर्स अगर ऐसे चल रहे हैं तो भाई साहब खुद देख लें कि भाई साहब ट्रेड के नंबर्स ने उन तीनों मूवीज को बीट करके रखा हुआ है। ट्रेड के नंबर से, मेकर्स के नहीं, मेकर्स के नहीं मेरा भाई, ट्रेड के नंबर्स। तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये फिल्म हिट है, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर तब होती जब इस फिल्म की जितनी हाइप थी ये उस हाइप के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ प्लस जाती। अगर तो ये 1000 करोड़ प्लस जाती देन इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता। मेकर्स भले ही इसको ब्लॉकबस्टर का टैग दे दे, जो मर्जी दे दे, मेरी नजर में ये एक हिट फिल्म है बस, नहीं इसके अलावा भाई साहब कोई और टैग इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ 580 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है ट्रेड की। अगर मैं मेकर्स की बोलूं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि आजकल में आपको मेकर्स का पोस्टर देखने को मिलेगा, और जब भी पोस्टर आएगा वो भाई साहब 700 करोड़ से कम नहीं होगा। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग हम चले तो भाई ये फिल्म इजीली कितना लगभग ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर भी मैं ट्रेड के नंबर से चलूंगा आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग तो भाई ये फिल्म हिट है। ये तो बात होगी किसकी, ऑफ कोर्स सालार की। मूव टू द डंकी। डंकी के भाई साहब पहले 2 हफ्तों की कलेक्शन लगभग पहले 2 हफ्ते नहीं चले, डंकी के पहले 15 दिन की ऑफिशियल कलेक्शन आई हुई है तो पकड़ लेते हैं। पहले 15 दिनों में इस फिल्म ने 206 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन की है, 247 करोड़ की ग्रॉस की है, 164 करोड़ ओवरसीज है, टोटल बना है 411 करोड़ रुपए। ट्रेड नंबर मेकर्स के नंबर्स को मैं टच नहीं कर रहा। 206 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन एंड 412 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। नाउ भाई साहब सबसे पहले अगर तो मैं शाहरुख खान की लास्ट 2 फिल्म्स के साथ भाई डंकी को कंपेयर करूं पठान वर्सेस सालार के साथ, तो भाई उस हिसाब से देखें तो डंकी फ्लॉप है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं डंकी को पठान जवान से कंपेयर कर रहा हूं ना तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्यों भाई, वो फिल्म्स का जॉनरा देखो यार, वो फिल्म एक्शन थी, एक्शन मास मसाला, मैंने क्या बता के रखा है आजकल उनका टाइम है भाई। उस सब के बीच में शाहरुख खान ने आपको क्लासिक फिल्म ला कर दी, तो सबसे पहले तो यहीं से शाहरुख खान को सैल्यूट बनता है। क्या शाहरुख खान को नहीं पता कि आजकल एक्शन फिल्म चल रही है? क्या उनको नहीं पता कि यार मैं एक्शन फिल्म करता हूं ताकि भाई सब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं? उसके बीच में अगर वो आपको क्लासिक फिल्म लाकर दे रहा है तो भाई सैल्यूट है। यानी कि सब कुछ पता होता। अब देखो ना, हम क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, इनसाइड रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास थोड़ी बहुत, ये वो एटसेट्रा, और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। तो वो जो शाहरुख खान है, वो जो एक बंदे ने एक साल में 2 फिल्म्स लाई, दोनों 500 करोड़ प्लस 1000 करोड़ प्लस, तो क्या उसको नहीं पता होगा? क्या करते हो भाई साहब? भाई उन दोनों फिल्म्स के साथ कंपेयर मत करो। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, स्टैंड अलोन मतलब कि यूनिक जोनरा सब कुछ भाई। उसके बाद भी इस फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मेरी नजर में वो बिल्कुल परफेक्ट है, और इस फिल्म को भी मैं वैसे हिट का टैग दूंगा। अब इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग क्यों नहीं मिल सकता आपकी नजर में? भाई देखो, इस फिल्म ने राजकुमार हिरानी की जो लास्ट फिल्म थी उनसे कम कलेक्शन किया। अगर उनसे ज्यादा करती देन ब्लॉकबस्टर होती, अब भी ये हिट है। लेकिन इसको जो फ्लॉप बोल रहे हैं, तो भाई देखो बॉलीवुड की फिल्म्स तो अगर 100 करोड़ कर लेती हैं तो हल्ला गुल्ला माल जाता है। 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ब्लॉकबस्टर, इसके तो 200 करोड़ कर लिया। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ था, 200 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, 50 करोड़ प्रॉफिट में है। अभी तो भाई साहब नॉन थिएट्रिकल यानी कि ओटीटी राइट्स क्या करते हो, कंप्लीट प्रॉफिट में है। सो मेरी नजर में इन दोनों फिल्म्स का जो वर्डिक्ट की तरफ से टैग बनता है वो सिर्फ हिट का बनता है। अगर कोई और टैग मिला तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में ये दोनों फिल्म हिट है। ना तो भाई साहब ये सेमी हिट मतलब कि बिलो द एवरेज हिट है, नहीं, ना ये एवरेज नहीं भाई साहब, ना ये ब्लॉकबस्टर नहीं, फ्लॉप तो दूर तक नहीं भाई साहब, ये ठीक फिल्म थी, और दोनों का जो टैग है वो हिट है।
अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।